मैं दीपेन जी के साथ हूँ, हु इज द फाउंडर ऑफ स्पीड फोर्स। और स्पीड फोर्स ऐसा काम करता है विच मेनी ऑफ अस वुड से कि अरे बहुत टफ है एंड इट्स नॉट इन द कूल स्पेस, बट व्हाट दे आर डूइंग इज एक्चुअली क्रिएटिंग जो गराजेस होते हैं शहरों में, वेर यू गो एंड गेट योर स्कूटर्स रिपेयर्ड, वो उसको दे आर स्टैंडर्डाइजिंग इट। और इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिएट किया है 300 गराजेस में, वेर यू नो ऑल स्कूटर्स फ्रॉम ऑल ब्रांड्स कैन गो गेट रिपेयर्ड and created a standard operating procedure, which to me is actually creating innovation at a grassroots level, because अगर हम जाएं गैराजेस में तो हमें पता नहीं है कि जो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है स्कूटर का वो सही ढंग से हो रहा है, कैन वी ट्रस्ट। सो ही इज क्रिएटिंग ट्रस्ट एंड ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग स्केलेबिलिटी फॉर दीज लोकल गैराजेस, क्योंकि आज जितने भी स्कूटर्स हैं उनका अपना एक वो क्या कहेंगे सर्विसिंग स्टेशन है, बट फॉर मेनी एंड इंडिया रन्स ऑन स्कूटर्स, फॉर मेनी पीपल देयर इज नो स्टैंडर्ड प्लेस जहाँ पे सस्ता, टिकाऊ और अच्छे ढंग से आप अपना सर्विसिंग करवा सकते हैं, जो कि स्पीड फोर्स आज कर रहा है। 300 फ्रेंचाइजीज हैं और इंडिया के बाहर भी अभी इनका फ्रेंचाइजी हो रहा है, नेपाल में। एंड ही इज सेइंग दैट द मिनिमम व्हाट ही कैन स्केल फ्रॉम 300 इज 3000, बिकॉज इंडिया हैज 19,000 पिन कोड्स। तो ये कर रहे हैं। तो Dipen ji, this is very, very important, and sometimes I just think that we don't celebrate the local innovation and opportunities, because मुझे इसमें सबसे बड़ी बात जो दिख रही है कि वो जो मैं अगर गराज ओनर हूँ बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, गुवाहाटी में, कहीं पे भी बेस्ड हूँ, तो you are also creating a scalable, respectable opportunity for me as a mechanic, as a garage holder. So tell us. हाँ, आप देखो ना, तो ये अगर मैं ऐसा बताऊँ ना कि इन स्पीड फोर्स हम लोग दो तरह का काम करते हैं। एक जो कस्टमर है, कुछ कस्टमर ऐसे है जैसे अपर मिडिल क्लास HNI से, उनके घर में टू व्हीलर तो है ही। आज जिसके घर में मारुति है उनके घर में भी टू व्हीलर है, और जिसके घर में मर्सिडीज है उनके घर में भी टू व्हीलर है। लेकिन टू व्हीलर सर्विस करवाना ये अगेन वे कहीं ना कहीं एक अवॉइडेबल होता था, और एक आदमी अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 4 से 5 टू व्हीलर चेंज करता है। जब भी वो कॉलेज स्कूल में से जैसे 18 साल का होता है तो तुरंत या तो लड़की होगी तो हम एक्टिवा लेके दे देंगे या बाइक लेके, लड़का होगा कॉलेज खत्म होगा तो उसके बाद वो दूसरा टू व्हीलर यूज़ करेगा। अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तीसरा टू व्हीलर पे आ जाएगा, तो और उससे अच्छी नौकरी है तो वो बाइक राइडिंग का शौक है या कुछ भी एक्स्ट्रा बाइक रखे तो वो यानी 4 से 5 टू व्हीलर कोई भी आदमी पूरी लाइफ साइकिल में चेंज करता है। टू व्हीलर की लाइफ साइकिल है ना, वो लाइफ साइकिल 10 से 12 साल है, लेकिन लोग हर 4 साल में चेंज करते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था। दूसरा क्या था, ये बिजनेस में सबसे बड़ा एंट्री बैरियर्स था। या तो आपके पास स्किल है, यानी अगर मैं मैकेनिक का पढ़ाई किया है या मैंने वो कोर्स किया है या मैंने कोई गैरेज में जाके सिखाया है तो ही मैं काम कर सकता था। दूसरा यहाँ पे एकदम हाई इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट के 2-4-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बजाज या हीरो का या ब्रांड का डीलरशिप लेके मैं बिजनेस कर सकता था, तो वो 2-3 साल में प्रॉफिट में आता है। हमने क्या किया है, कुछ लोग ऐसे जैसे अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि युवा जो भी है वो कॉलेज से पास आउट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं, ऑटोमोबाइल करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, लेकिन वो जॉब ढूंढते हैं, तो उनके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक जरिया हमने क्रिएट किया है। पूरा फुल प्रूफ बिजनेस मॉडल बनाया है, लो इन्वेस्टमेंट में, यानी 8 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो अपना टू व्हीलर का मल्टी ब्रांड प्रोफेशनल सर्विस स्टेशन बना सकते हैं। ब्रिलियंट। हाँ, तो दूसरा हमने वहाँ पे उनके लिए जो सर्विस स्टेशन जो बना रहा है, और कस्टमर की बात करें तो कस्टमर के लिए अगर मैं बात करूँ तो आज 40-45% टू व्हीलर्स लेडीज चलाते हैं। वो वर्कशॉप पे जा नहीं सकते, पर वो प्रोफेशनल से वो वर्कशॉप पे जा, आज डॉक्टर इंजीनियर वर्कशॉप पे नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे एक सर्विस इनोवेशन किया है कि हमने पिकअप एंड ड्रॉप, वी आर द पायोनियर ऑफ पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी इन टू व्हीलर इन इंडिया। तो वहाँ से हमने उनको एक पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी, ब्रेकडाउन फैसिलिटी दी। आज मैं बात करूँ, आज हम बोल सकते हैं कि चलो बहुत सारे एग्रीगेटर आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन मैं बात करूँ आज से 60 साल पहले की, जब हमने ये शुरू किया तब टू व्हीलर में ब्रेकडाउन यानी कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर नया टू व्हीलर भी डीलरशिप से लिया है, भले 2-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख का लिया है, बड़ा टू व्हीलर है तो 3 लाख का लिया है, कोई भी लिया है, लेकिन उसको जब से बाहर से जाना है, कुछ भी होता है तो उनको वापिस वर्कशॉप पे लेके जाना है, यानी घसीट के जाना है। तो हम क्या बोलते हैं, हम आपके सिर्फ फोन कॉल के
इंतजार में है, समझ रहे। तो वहां से हमने ये ब्रेकडाउन Brilliant. फैसिलिटी भी सर्व किया। और कितना चार्ज करते हैं पिकअप और ड्रॉप का? हम पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटीज सर्विस के साथ ही चार्ज करते हैं। यानी जो हम 250 से 350 रुपया, 400 रुपया, डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी, तो वहां से हम ये चार्जेस करते हैं, और उसमें पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस हमारा फ्री होता है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल की? सब्सक्रिप्शन मॉडल है हमारा, हम सारा 799 से लेके 1299 तक अलग अलग प्लान है, डिपेंड्स ऑन सीसी। यानी 150 सीसी का व्हीकल है तो ये चार्ज होगा, 250 सीसी का है तो इस तरह के, 500 सीसी का तो ये। और अगर आपका फ्रेंचाइजी किसी को चाहिए तो क्या करें? हाँ, उसमें हम पूरा कोई भी एनीबडी कैन डू दिस। हमने जो बिजनेस मॉडल बनाया है वो कोई भी कर सकता है। हमारे फ्रेंचाइजी प्रोफाइल की बात करो, आउट ऑफ 300 90% आर आउट ऑफ डोमेन। अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ऑटोमोबाइल का बिजनेस कभी देखा ही नहीं था या सुना भी नहीं था, तो ऐसे लोग हैं। तो हमने ये फुल प्रूफ बिजनेस, हम वहाँ पे 6 लाख रुपया उनका इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। उसके अलावा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, यानी 8 से 10 लाख में वो अच्छा सा पूरा बिजनेस सेटअप कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियरिंग करके या कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो वो ये अगर बिजनेस में जब आ रहा है तो उनको सबसे पहला चैलेंजेस होता है, क्या होता है कि वो या तो वो इंजीनियरिंग करके नौकरी पे जाएगा, दूसरा उसके पास ऑप्शन है खुद का धंधा करना, तो वो ये छोटा सा इन्वेस्ट करके वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। और दूसरा उनके यहाँ 3 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। या बट दीपेन जी, ये बहुत ही शानदार काम है और हम समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक सबसे बड़ी बात ऑल्सो है विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस मॉडल, इसकी एक रिस्पेक्टेबिलिटी, कि इफ आई हैव माई गराज, तो आज मैं मतलब इफ आई हैव अ स्पीड फोर्स गराज, सो देयर इज अ क्रेडिबिलिटी, राइट, दैट आई हैव अ क्या कहूंगी, स्पेशलाइज्ड बिजनेस। यस यस। और दूसरा यहाँ पे जैसे अपकमिंग जो भी ब्रांड्स है, यानी ईवी का बिजनेस जैसे फैल रहा है, तो ईवी के जो भी कंपनीज है उनको हम ये पूरा प्लेटफॉर्म रेडी देते हैं। अगर हम ईवी एनेबल है, बराबर, ईवी की सर्विस हम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, तो ईवी एनेबल कैसा कि वो उनको रेडी प्लेटफॉर्म। आप किन के साथ काम कर रहे हैं ईवी? हम जैसे ईवी में प्योर ईवी के साथ काम कर रहे हैं, रनर मोबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके साथ काम कर रहे हैं। इवन हम बहुत सारे ईवी ओनर्स, खुद कस्टमर जो है वो भी हमारा वर्कशॉप पे आते हैं, जैसे ओला के कस्टमर आते हैं, बहुत सारे दूसरे बाउंस के कस्टमर आते हैं, जो उनको हम वहाँ पे सर्विसेज और सपोर्ट करते हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दिस इज वेरी गुड। एंड मैं होप करती हूँ कि अभी 300 है, इंडिया में 3000 हो फ्रेंचाइजी, बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लॉट ऑफ as I said, credibility, and these are all entrepreneurs. Yes, you are in a way creating entrepreneurs. We call them as speed force preneurs. Speed force preneurs. Yes, of course. And एक अगर मैं स्पीड फोर्स प्रेन्योर्स हूँ, तो मैं अगर 6 लाख इन्वेस्ट करती हूँ, मेरा कितना पैसा बनेगा? हाँ, शुरुआत में एक 6 से 8 महीने का एक जो बोले ना, वो उसको असर रहता है, यानी उसको मेहनत करना है। उसके बाद वो 30 से 50 हजार रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है आराम से। और हमारा वहाँ पे एंड टू एंड सपोर्ट है, राइट फ्रॉम, यानी अगर मैं ये जो मॉडल की बात करूँ तो उसका विजिटिंग कार्ड का लेके उनके आउटलेट के ऊपर कस्टमर और उनका प्रॉफिटेबिलिटी तक हमारा मॉनिटरेशन होता है। क्योंकि बैकएंड में हम ये जो बना रहे हैं ना, ये अगेन आप इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसके पीछे हम क्या करते हैं, हम डे इन डे आउट उनको जो भी लुब्रिकेंट्स और स्पेयर पार्ट है वो भी हम ही सप्लाई करते हैं। हमारा मैक के साथ, यानी बीपीसीएल के साथ, पीएसयू के साथ टाई अप है, तो हम पूरा उनको बीपीसीएल का ही लुब्रिकेंट टॉप पेन है, और सब लोग जानते हैं बीपीसीएल को पूरे इंडिया में, तो उनके वो लुब्रिकेंट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज स्पेयर पार्ट है। तो स्पेयर पार्ट में हमने ओईएम के साथ टाई अप किया है, जैसे मिंडा है, वेरोक है, स्पार्क मिंडा है, यूनो मिंडा है, ऐसी सारी कंपनीज गई, तो वो फैक्ट्री से फ्रेंचाइजी के ऊपर हम डिलीवरी करवाते हैं स्पेयर पार्ट। तो जो बीच का जो एक वो जो बचे मार्जिन्स था, वो सारा वहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी को मिलता है। You know, it's so innovative. This is so innovative what you have created. And सोचिए, मुझे आपके स्टोरी में लग रहा है कि जब लोग अपॉर्चुनिटी जहाँ नहीं दिखता है वहां पे ही अपॉर्चुनिटी होता है, और कहीं हमारे आसपास ही होता है। इन द वे थिंग्स आर हैपनिंग, उसी को बेटर करने में ही अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव डन। यस, ऐसे ही हमने यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब से, मेरा जब फाउंडिंग है, हम 3 लोग हैं, जो कपिल है तो वो भी कॉर्पोरेट जॉब, इंश्योरेंस बैंकिंग में, मैं भी इंश्योरेंस टेलीकॉम में काम किया। मिस्टर शाह है, उन्होंने टू व्हीलर में काम किया था सर्विसेज में। यानी हमने यहाँ पे आप देखो तो शाह सर का टू व्हीलर का सर्विस का एक्सपीरियंस, हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर सर्विस नहीं था,
ये सेक्टर में कस्टमर सर्विस कहीं ना कहीं था, वो लेके हमने ये मोटिव लेके ये बिजनेस चालू किया था, कस्टमर सर्विस। ब्रिलियंट। मुझे तो लग रहा है स्पीड फोर्स की कहानी में फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स एंड एवरीवन, जस्ट लुक अराउंड यू, like look around you, and there is so much to be bettered and fixed and standardized, and you could have an opportunity over there. Yes. So all the very best to you, and yes, and I hope that you go on to create 3,000 entrepreneurs. Sure. Thank you. Thank you.